नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेश वालिया आज नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान भारत के करंट समसामयिकी में इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में टपकेगा। आज मैं आपको नीति आयोग जैसे आप सभी जानते हैं, परीक्षा में एक प्रश्न डेफिनेट आता है। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना योजना के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पुनर्गठन के लिए इसमें नई लीडरशिप को पुनर्नियुक्त किया है। 10 साल पूरे होने पर ध्यान रखना, पक्का प्रश्न आएगा। 25 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये पुनर्गठन इसका नई लीडरशिप इसमें नियुक्त की है। नई लीडरशिप, प्रश्न उठता है कि नई लीडरशिप क्यों नियुक्त की है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रमुख उद्देश्य है कि विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 तक बना रखा है। विकसित भारत 2047, ध्यान रखना, विकसित भारत 2047 ये मुख्य लक्ष्य के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। और एक दूसरा इसमें था कि भारत में सहभागिता यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, राज्यों को साथ लेकर चलना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट यानी सहभागिता को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है इसके, ध्यान रखना ये। अच्छा जी, इसमें मुख्य बातें यही है। अध्यक्ष है इसके, आप जानते हो कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष इसमें बदल दिया गया है। सुमन बेरी के स्थान पर अशोक कुमार लाहिड़ी प्रख्यात अर्थशास्त्री को बनाया गया है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्यों में एक राजीव गौबा को छोड़ करके, श्रीमान राजीव गौबा को छोड़ करके जो पूर्व कैबिनेट सचिव है, बाकी सबको नियुक्त नए सिरे से किया है। राजीव गौबा, प्रोफेसर के वी राजू पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। प्रोफेसर गोवर्धन दास जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स के निदेशक हैं। प्रोफेसर अभय कृंदिकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव हैं। तो प्रमुख व्यक्तियों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को बढ़ाने और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इसको ये नया जो पुनर्गठन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, एक प्रश्न इसमें से आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम चलता है, आपको पता ही है। मन की बात कार्यक्रम के 133वां संस्करण हुआ। अभी कई बार यही पूछ लेते हैं कौन सा संस्करण हुआ। 133वां संस्करण में राजस्थान में प्रोजेक्ट गोडावण चल रहा है, इसकी सराहना की है। तो प्रधानमंत्री जी ने सराहना कर दी तो अपने लिए प्रश्न पक्का हो गया, ये ध्यान रखना। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी। 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी और इसका 133वां संस्करण अभी ये 26 अप्रैल को हुआ है। 26 अप्रैल 2026 को पवन, इसमें मतलब जो प्रशंसा की है, एक तो राजस्थान के पवन ऊर्जा के विकास की प्रशंसा की है और एक प्रोजेक्ट गोडावण की प्रशंसा की है। गोडावण है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, ये आपको पता है, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। गोडावण रेड डाटा बुक होती है, उसमें अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर रखी है इसको, गोडावण को। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देना है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है। राज्य पशु पालतू पशुओं में और जंगली पशुओं में, दोनों में बताना है। संरक्षण इसमें प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये 5 जून 2013 से शुरू हुआ था। 5 जून, मुझे यह भी कमेंट बताना कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।